संप्रदान, आप लोगों को इसके पहले हम करण तक पढ़ाए थे। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान को चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है। संप्रदान को चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है और इसका परसर्ग होता है के लिए। इसका परसर्ग क्या होता है? के लिए। यानी कि जिस समस्त पद का विग्रह करने पर के लिए परसर्ग की हमें प्राप्ति हो जाए, वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष होता है। परिभाषा हो जाएगा, यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर के लिए परसर्ग की प्राप्ति हो जाए तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब देखिए परिभाषा है संप्रदान तत्पुरुष का। संप्रदान को चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसका परसर्ग है के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर हमें के लिए परसर्ग की प्राप्ति हो जाए तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए लिखा गया है राह खर्च, तो इसका विग्रह क्या होगा? राह के लिए खर्च। अब के लिए किया जेब घड़ी, तो जेब के लिए घड़ी। या देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जेब घड़ी या हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। या रसोई घर, तो पकवान के लिए घर या रसोइया के लिए घर। रसोइया के लिए घर। रसोइया मतलब पकवान। देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष को ही चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। यदि हम किसी समस्त पद का विग्रह करें और विग्रह करने पर के लिए परसर्ग की प्राप्ति हो जाए तो उस शब्द में संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च यानी कि रास्ते के लिए खर्च। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोइया के लिए घर। यह जो है संप्रदान तत्पुरुष था। अगला है अपादान। अगला अपादान है। अपादान तत्पुरुष। अपादान को
अपादान को पंचमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसका चिन्ह होता है से, लेकिन यह किस अर्थ में होता है? अलग होने के अर्थ में, अलग होने में। अलग होने में। यहाँ देखिए इसका परिभाषा हो गया। देखिए अपादान तत्पुरुष समास, अपादान को पंचमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसका परसर्ग क्या है? से, लेकिन यह से हमेशा अलग होने में। करण का भी परसर्ग से था और अपादान का भी परसर्ग से है। परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है और करण का भी विभक्ति चिन्ह से है। लेकिन करण में कोई साधन होता था किसी कार्य को करने का, और उस साधन के साथ से जुड़ा होता था तो करण, और यहाँ पर किसी चीज़ से आप अलग हो रहे हैं तब से जुड़ा रहेगा तो अपादान। दोनों में इतना अंतर है। जैसे देखिए लिखा गया है, परिभाषा लिख दें, यदि किसी समस्त पद, यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर से परसर्ग यानी से विभक्ति चिन्ह की प्राप्ति हो उसमें अपादान होता है, उसमें अपादान होता है। जैसे लिखा गया है पदच्युत, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पद से हटाया गया, पद से हटाया गया। अब यहाँ देखिए कहाँ से हटाया गया? पद से, तो पद में अपादान तत्पुरुष हो गया और इसके साथ से विभक्ति या से परसर्ग जुड़ा है, लेकिन यहाँ इससे अलग हो रहा है। पद से क्या हो रहा है? अलग, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। अपादान का अर्थ ही होता है अलग होना। ध्रुवम पाए अपादाने, यानी कि, और अपादान कहाँ होता है? जहाँ से कोई अलग होता है वहाँ अपादान होता है। इसी तरह करण कहाँ होता है? जिसको हम साधन की तरह प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम अपादान और करण में अंतर भी बता दे रहे हैं। जैसे देखिए लिखा गया है धर्मांध, धर्मच्युत, लिखा गया है धर्मच्युत या धर्म विमुख, लिख दें धर्म विमुख लिखा गया है, और लिखा गया धर्मांध। अब यहाँ देखिए धर्म विमुख है, धर्मांध है। यहाँ धर्म विमुख का विग्रह क्या होगा? धर्म से विमुख, और यहाँ विग्रह क्या होगा? धर्म से अंधा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक व्यक्ति धर्म से अलग हो रहा है और यहाँ एक व्यक्ति में धर्म जुड़ गया, तब वह क्या हो गया? अंधा। यही एकदम धर्मांध हो गया, धर्म में पागल हो गया, अंधा हो गया, धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति में धर्म जुड़ा है तो धर्म जुड़ने से वो अंधा हो रहा है, और यहाँ पर धर्म से अलग हो रहा है। तो जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं तो वहाँ पर अपादान होता है, और जिससे अलग होंगे उसमें अपादान होगा। अगर पूछ ले कि अपादान किस में है? धर्म में है, से में है, विमुख में है, तो धर्म में अपादान है, क्योंकि हम धर्म से अलग हो रहे हैं। और यहाँ किस में जो है? करण है, तो धर्म में करण है, क्योंकि धर्म जुड़ने से ही व्यक्ति अंधा हो रहा है। जो साधन का काम करेगा, जिससे कोई कार्य होगा, उसमें क्या होता है? करण होता है। जैसे देखिए धर्मांध, धर्म से अंधा। अब यहाँ जैसे लिख दिया जाए ऋण मुक्त,
ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। और यहाँ लिख दिया जाए ऋण युक्त, ऋण युक्त, ऋण युक्त। अब यहाँ ऋण से अलग हो रहा है और यहाँ ऋण से जुड़ रहा है। तो जहाँ ऋण से जुड़ जाएगा और ऋण जो है कोई नुकसान करने वाला काम कर दे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक। और यहाँ जो है ऋण से मुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान हो जाएगा। इस तरह बहुत उदाहरण है। जैसे देखिए, उदाहरण कई आपको बता दें। जैसे देखिए, देश निकाला, देश, देश निकाला, देश निकाला। अब हो जाएगा देश से, देश से निकाला गया, देश से निकाला गया। अब यह देश से अलग हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, अपादान, देश निकाला। यह जो है ऋण मुक्त बताए ही हैं, और भी तमाम है, बहुत उदाहरण है। धनहीन, पथभ्रष्ट, धनहीन, धनहीन हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट हो गया, पथभ्रष्ट। जन्मांध, जन्मांध, जन्मांध हो गया। इस तरह ये सब जो है। अब देखिए, धनहीन, धन से, धन से हीन, धन से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से अलग या भ्रष्ट, पथ से अलग, पथ से अलग। जन्मांध, जन्म, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। तो ये सब क्या हो गया, अपादान। अगला है, अपादान के बाद है संबंध, अपादान के बाद है संबंध। अपादान के बाद संबंध है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध को हम षष्ठी भी कहते हैं, षष्ठी। इसका चिन्ह होता है का, की, के, का, की, के। अब यहाँ देखिए, यदि किसी समस्त पद का हम विग्रह करें और हमें का, की, के परसर्ग, का, की, के विभक्ति चिन्ह की प्राप्ति हो, तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए, लिखा गया है राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। या जो है राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र। तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो राष्ट्र का मालिक, राष्ट्र का मालिक या राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। तो देखिए, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के। या जो है का, की, के, यानी कि यदि हम किसी समस्त पद का, यदि अब राजकुमार शब्द क्या है, समस्त पद है, किसी समस्त पद का विग्रह करने पर हमें का, की, के की प्राप्ति होती है, तो उस समस्त पद में संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति या मालिक। इसके बाद है और भी तमाम उदाहरण है। जैसे देखिए, राजप्रसाद, राजप्रसाद है, घोड़दौड़ है,
राजप्रसाद, राजप्रसाद। राजा का महल, राजा का प्रासाद, राजा का महल, महल। या जो है घोड़दौड़, घोड़दौड़, तो घोड़ा, घोड़ा की दौड़, घोड़ा की दौड़, दौड़। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। राजा की, राजा की कुमारी, राजा की कुमारी। ये सभी जो है संबंध तत्पुरुष था। अगला देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण को सप्तमी भी कहा जाता है। अधिकरण को सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसका चिन्ह है में और पर। अब यदि हम किसी समस्त पद का विग्रह करें तो उसमें में या पर की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए शोकमग्न, 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 तो क्या हो जाएगा शोक में मग्न, शोक में मग्न। या जल मग्न, जल मग्न, तो जल में, जल में डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ। तो शोकमग्न, जलमग्न। और भी तमाम हैं। पुरुषोत्तम, 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 पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, उत्तम। आप बीती, आप बीती, आप बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। ये सभी क्या हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के बहुत उदाहरण हैं। जैसे देखिए लिखा गया है रण कौशल दानवीर, 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 दान में वीर। ये सभी जो है। अब इसके अलावा जो है तत्पुरुष के अन्य भेद भी हैं। जैसे नए तत्पुरुष, अलुक है, प्रादि है, उपपद है। इसको हम कल पढ़ाते हैं। धन्यवाद।